ट्रिग्नोमेट्री की ये वाली टेबल आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, यानी कि आप लोग इसकी वैल्यूज याद नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सुपर मैजिक ट्रिक, जिससे आप लोग बहुत ही कम समय में इसकी सभी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की सभी वैल्यूज आसानी से बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सुपर मैजिक ट्रिक से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल आसानी से सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 0 से लेके 4 तक यहाँ पर गिनती लिखनी पड़ेगी। किस तरीके से लिखेंगे? 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब क्या करेंगे? इन सभी के नीचे हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको 4 से क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। सभी को 4 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इन सभी पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। सभी पर हम क्या करेंगे? अब थर्ड स्टेप में अपने स्क्वायर रूट लगा देंगे। हम सबसे पहले हमने क्या करा? यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक यहाँ पर हमने क्या करा? काउंटिंग करी। उसके बाद हमने क्या करा? 4 से यहाँ पर सभी को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद हमने क्या करा? लास्ट में सभी पर यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया। ये हमने यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? हम यहाँ पर अब वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 0 का स्क्वायर रूट हम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पर अगर हम 0/4 करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू तो कितनी आ गई? साइन 0 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0 हमारे पास। हमें अब निकालना है साइन 30 यानी कि साइन 30 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या होगा? 1/4 का क्या होगा? 1 का तो 1 होता है स्क्वायर रूट, ठीक, और 4 का क्या होता है? 2 होता है। यानी कि इसकी कितनी आ गई? 1/2 आ गई इसकी हमारे पास वैल्यू। साइन 45 यानी कि साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से निकालेंगे अगर, तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, 1/2 बचेगा। ये 2 बन जाए 2 और 2 2 4 कट जाएगा ये हमारे पास। तो कितना बचेगा? ये अंडर रूट में 1/√2। और 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 ये पूरा √2 लगा हुआ है इस पे, तो अब क्या लिख सकते हैं इसे? हम 1/√2 लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि 1 किसका होता है? स्क्वायर रूट 1 होता है 1 का, और √2 का √2 रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब साइन 60 यानी कि साइन 60 का निकालेंगे। तो √3 तो हमारे पास इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो √3 तो हमारे पास रूट में रहेगा। और 4 किसका होता है? स्क्वायर रूट 2 का होता है। तो ये हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पर निकालेंगे 90 की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 बचेगा। और 1 किसका स्क्वायर रूट होता है? 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या करा? साइन की सारी वैल्यूज हमने निकालनी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अब कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल जो यहाँ पर 90 की वैल्यू है इस तरफ से उसे हम करेंगे, उस तरफ से क्या करेंगे? हम इसे लिखेंगे। यानी कि हमारे पास जो 90 की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, उसके बाद ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ, और 0 की वैल्यू हमारे पास कहाँ पहुंच जाएगी? 90 पे। यानी कि हम क्या करेंगे? उल्टी तरफ से लिखेंगे इसे, 1 की तरफ से 0 की तरफ को लिखेंगे। जो हमारे पास साइन 90 की है वो कॉस हमारे पास 0 की बन जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास साइन 60 की है वो हमारे पास क्या बन जाएगी? कॉस 30 की बन जाएगी। जो हमारे पास साइन 45 की है वो हमारे पास सेम रहेगी कोस 45 की भी। ठीक, साइन 30 की है वो हमारे पास कॉस 60 की हो जाएगी। और जो हमारे पास साइन 0 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस 90 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, साइन से हमने क्या करा? उल्टा कर दिया, तो कॉस की सारी वैल्यूज निकल कर आ गए। सिंपल। अब निकालना है हमें टेन की वैल्यूज। टेन की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास? ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टेन की वैल्यू निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर देंगे। मान लीजिए हमें साइन 0 की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? साइन, हमें यहाँ पर निकालना है टेन 0 की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी? क्या करेंगे? साइन 0 करेंगे और अपॉन में क्या करेंगे? कॉस 0 करेंगे। ठीक है, साइन 0 अपॉन कॉस 0 करेंगे। तो टेन 0 की वैल्यू निकालनी, साइन 0 कितनी है? 0 है साइन 0 की वैल्यू, और कॉस 0 की कितनी है? 1 है। तो 0/1 हमारे पास कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर
जीरो हो जाएगा, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू हमारा, सॉरी टेन जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक, अब निकालना है हमें टेन थर्टी की वैल्यू। सेम करेंगे, टेन थर्टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना है यहाँ पर साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी। साइन थर्टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन अपॉन टू है। साइन थर्टी की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन टू है। और कॉस थर्टी कितनी है, रूट थ्री अपॉन टू है। ठीक, वन अपॉन टू अपॉन में रूट थ्री अपॉन टू, दोनों की वैल्यू पुट करी हमने। ये हमारे पास इस तरीके से, अगर अपॉन में अपॉन होता है तो किस तरीके से हम करते हैं, ये वाला तो पहुंच जाता है ऊपर और ये वाला आ जाता है यहाँ पे, यानी कि टू तो पहुंच जाएगा वन की मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, टू रूट थ्री हो जाएगा ये। तो टू से यहाँ पर टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो बचेगा वन, तो हमारे पास कितना आ गया इसका, वन अपॉन रूट थ्री। यानी कि टेन हमने अगर थर्टी की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई वो, वन अपॉन रूट थ्री, टेन थर्टी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन 45 अपॉन कॉस 45। तो हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, वन बचेगा ये। ठीक, साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू और अपॉन में वन अपॉन टू। ये यहां पहुंचेगा और ये वाला यहां आएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, रूट थ्री बचेगा। तो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई निकलकर इसकी, रूट थ्री आ गई। अब यहां पर ये वन अपॉन जीरो आ गया, यानी कि अगर हम टेन 90 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन जीरो कितना होता है, अनंत, यानी कि इंफिनिटी होता है। कितना होता है, वन अपॉन जीरो, इंफिनिटी होता है। ठीक, हमने यहां पर क्या करा, आप साइन जीरो की, साइन की भी निकालनी, कॉस की भी निकालनी सारी, और टेन की भी निकालनी। सिर्फ हमें अगर साइन की वैल्यू याद हो गई तो हम यहां पर तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमें निकालनी है अब कॉट की वैल्यू। सिंपल करेंगे, हमने यहां पर क्या करा था, साइन में साइन की निकाली थी और उसका उल्टा कर दिया था, फिर कॉस की आ गई थी। टेन की निकाल ली हमने, अब कॉट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन का उल्टा कर देंगे। कॉट हमारा क्या होता है, वन अपॉन टेन होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहां पर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा होता है। तो अगर हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएंगे, हमारे पास उल्टी हो जाएंगी सारी की सारी, यानी कि जो हमारे पास उधर वैल्यू इन्फिनिटी है वो यहां पर आ जाएगी, जो रूट थ्री यहां पर है वो यहां पर आ जाएगी। उल्टी तरफ से चलना शुरू कर देंगे, वन यहां पर बीच में ही रहेगा, वन अपॉन रूट थ्री यहां पर आ जाएगा और जीरो हमारे पास यहां पर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, कॉट की सारी वैल्यूज निकालनी, बहुत सिंपल है। अब सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक हमारे पास क्या होता है, वन अपॉन कॉस। वन अपॉन कॉस हमारे पास क्या होता है, सेक होता है। अगर आप सेक थीटा की वैल्यू निकालें, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। अगर सेक की आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है तो थीटा की जगह वो वैल्यू रख दें। मान लीजिए आपको सेक की जीरो की वैल्यू निकालनी है, सेक जीरो की, तो सेक जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन कॉस जीरो। क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस जीरो। तो वन अपॉन कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन है, यानी कि वन अपॉन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वन अपॉन कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, वन है, यानी कि वन अपॉन वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन निकल कर आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि सेक जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकल कर वन आ जाएगी। निकालनी है सेक थर्टी की वैल्यू, क्या करेंगे हम, वन अपॉन कॉस थर्टी। क्या करेंगे, वन अपॉन कॉस थर्टी, और कॉस थर्टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट थ्री अपॉन टू है। कितनी है, रूट थ्री अपॉन टू। टू ऊपर पहुंच जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। ये क्या करना है, हमें सिर्फ उल्टा करना है, हमें इसे, हमें जो कॉस की वैल्यू है उन्हें उल्टा करना है, कॉस की वैल्यू करना है हमें उल्टा करना है। क्यों, क्योंकि वन के अपॉन में है, वन के अपॉन में तो वैल्यू ऊपर पहुंचेगी, यानी कि उल्टा करना है हम उसे। तो हमें यहाँ पर निकालना है सेक 45 कितना हो जाएगा, ये वन अपॉन रूट टू उल्टा कर देंगे, यानी कि रूट टू ऊपर पहुंच जाएगा, रूट टू अपॉन वन। और रूट टू अपॉन वन को रूट टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में वन होना कोई बात नहीं है, लिखो या मत लिखो उसे। सेक 60 की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, टू अपॉन वन, यानी कि खाली टू लिख सकते हैं इसे, अपॉन में वन लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं है। अब कितना आ गया यहाँ पर, जीरो। जीरो को उल्टा कैसे करोगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो कितना होता है हमारे पास, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा,
1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमने सेक की वैल्यू भी निकालनी, कैसे, 1/cos करके। सेक की वैल्यू कैसे निकालनी है हमने, 1/cos थीटा करके। अब हमें निकालनी है लास्ट में कोसेक की वैल्यू। कोसेक की कोई भी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/sin थीटा। क्या करेंगे, 1/sin थीटा। कोसेक की कोई भी वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे 1/sin थीटा। ये हमारे पास क्या का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा की कोई भी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/sin थीटा करेंगे। यानी कोसेक अगर आपको 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 1/sin 0। 1/sin 0 हमारे पास कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा 1/sin 0। हमें निकालनी है आप किसकी, कोसेक 30 की वैल्यू, यानी कि 1/sin 30। अब sin 30 1/sin 30, जैसे हमने क्या करा था, सेक में उल्टा करे थे कॉस के, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक में साइन के उल्टे कर देंगे, साइन के उल्टे कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उल्टे कर दीजिए, 1 और 1 का कितना होता है उल्टा, 1 ही होगा यहाँ पर, 1/1 = 1। अब आप इससे एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक तो हमने 1/sin करके निकाल लिया, और दूसरा हमें कोसेक की अगर निकालनी है तो सेक के उल्टा कर दीजिए। इन्फिनिटी यहां लिख दीजिए, 2 यहां लिख दीजिए, √2 बीच में रहेगा, 2/√3 यहां और 1 यहां पर। ठीक, एक बार पूरी टेबल समझ लेते हैं कैसे पूरी टेबल बनाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक यहां पर काउंट लिख लेंगे, यानी गिनती कर लेंगे। ठीक, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सभी की क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, और सभी पर लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा दिए। अब हमें निकालना है sin 0 की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, यहां से इसे सॉल्व करेंगे अब, यानी कि 0/4 कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। जब 0/4 0 हो गया और 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ गया। 1/4 का स्क्वायर रूट, अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 4 का कितना होता है, 2 होता है। कितना गया, ये 1/2 आ गया। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 2 4, कितना हो गया, ये 1/2 स्क्वायर रूट में हो गया, 1 बाहर आ गया और √2 का आएगा, या स्क्वायर रूट में रह गया। नेक्स्ट क्या करेंगे अब, √3 तो √3 रहेगा क्योंकि इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर जो 4 है वो किसका होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है। आ गया निकल के बाहर, 4 से 4 पूरा कर देगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। यहाँ पर हमने अगर आप साइन की सारी वैल्यू निकाल ली, अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल ली तो आप यहाँ पर बाकी सभी की वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने साइन की सभी वैल्यूज निकालना सीख गए, आपने याद कर ली सिर्फ, तो आप सभी वैल्यूज आसानी से निकाल लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उल्टी तरफ से यहां पर लिखना शुरू कर देना है। जो 90 की वैल्यू है वो यहां पर 0 में लिखना है, जो 60 की वैल्यू है वो यहां पर 30 में लिखना है, जो 45 की है वो 45 में ही लिखना है, जो 30 की है वो 60 में लिखना है, और जो 0 की है वो 90 में लिखना है। यानी कि उल्टी तरफ से यहां पर क्या करेगा, अब साइकिल चलेगा। ठीक, साइन की निकल गई, कॉस की निकल गई, हमें निकालना है अब tan की। तो tan की निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला यहां पर बताया, क्या निकाला, sin/cos कर दीजिए। tan के निकालने के लिए क्या कर दीजिए आप, sin θ/cos θ कर दीजिए। सॉरी, जब आप sin θ/cos θ करेंगे तो जिस भी आपको वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए आपको 45 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, थीटा की जगह 45 रखेंगे, और उनके वैल्यू रखने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है दोनों वैल्यूज को। आप यहां से भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा अच्छा सीख जाएंगे तो आप यहां से देख के यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। यानी क्या करेंगे, आप 2 से 2 डिवाइड करा, 1/√3 आ गया, पूरे से पूरा कटा 1 आ गया, यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, √3 बचेगा, 1/0 पता है इन्फिनिटी होता है। tan की निकल गई, उसके बाद आप cot की कैसे निकालेंगे, cot की निकालने के लिए जैसे आपने साइन की निकालने के लिए cos की निकालने के लिए साइन को उल्टा किया था, वैसे आप cot की निकालने के लिए tan को उल्टा कर देंगे, यानी कि tan को इधर से लिखना शुरू कर देंगे। यानी कि जो tan में 90 में है वो 0 में लिखेंगे, जो 60 में है वो लिखेंगे 30 में, जो 45 में है वो 45 में ही रहने देंगे, जो 30 में है वो 60 में लिखेंगे, जो 0 में है वो 90 में कर देंगे। ठीक है, उल्टा लिख दिया ऐसे। उसके बाद sec की निकालेंगे, sec की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/cos θ। sec की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/cos θ। यानी कि जो cos की वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब उल्टा करने से क्या मतलब है, जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे पहुंच जाएगी। क्या मतलब है उल्टा करने से, अब उल्टा करने से मतलब ये नहीं है कि इधर से लिख देंगे, अब उल्टा करने से मतलब है यहाँ पर कि जो वैल्यू नीचे है वो तो ऊपर पहुंचेगी, और जो ऊपर है वो हमारी क्या पहुंचेगी, नीचे पहुंच जाएगी, जो हमारी बन जाएगी sec की वैल्यू। sec की सभी वैल्यू निकाल लेंगे इस तरीके से। sec की वैल्यू निकालने के बाद आप cosec की वैल्यू को दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप sec को उल्टी तरफ से लिखें, उल्टी तरफ से मतलब जो हमारे पास 90 की वैल्यू है वो 0 में आ जाएगी,
जो 60 की वैल्यू वो 30 में आ जाएगी, 45 की 45 पर रहेगी, 30 की 60 में आ जाएगी, और हमारे पास जो 90 में है, जो 0 में है, वो 90 में पहुंच जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और कोसेक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1/sin थीटा भी करके, 1/sin थीटा करेंगे, और जो साइन की वैल्यू है उनको क्या करेंगे, आप घुमा देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, जो यानी कि जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे एक आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की यानी कि त्रिकोणमिति की पूरी सारणी या टेबल आसानी से बना सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टेबल बनाना समझ में आ गई होगी, आप टेबल बनाना सीख गए होंगे। तो अगर आपको टेबल बनाना यहाँ पर आ गई है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको ऐसे ही और भी ट्रिकी वीडियो देखनी है और सीखनी है, तो हमने एक पूरी प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से एक्सेस कर सकते हैं और प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और सारी वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे एक अच्छी ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।